तो एपिसोड 595 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पे जो बूढ़ा होता है ना उसने ऑफर कर दिया था यान के, क्योंकि यहाँ भी हमारा जो सेक्टर ना उसे आके यहाँ पे ज्वाइन कर ले, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर होगा। और मनी मनी यहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ भी ऑफर तो कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं है, बहुत ही बड़ा यहाँ पे ऑफर है। एक बार हमारे सेट का मेंबर बन गया, उसके बाद इसके साथ जो भाई रिफाइनर है ऑरिजिन ग्रेड वाला, वो फर्क नहीं पड़ता कि हम भाई हमारे सेट का मेंबर बने या ना बने, कनेक्शन बेसिकली बन जाएगा। हमारा कनेक्शन इसके साथ बन जाएगा और इसका कनेक्शन उसके साथ है, यानी इनडायरेक्टली हमारा भी कनेक्शन बन जाएगा। उसके बाद से भाई ना वो भी कहीं और जाने वाला नहीं है, वो भी भाई धीरे धीरे हो सकता है हमारी पास ही आ जाए। यानी अभी के लिए भाई इसको बस अपने सेट का मेंबर बनाना, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। यान के ओर देखता है, यान के एक्सप्रेशन एकदम भाई नॉर्मल एक्सप्रेशन है, कुछ भी ना बोल रहा है ना कुछ यहाँ पे कर रहा है। इसका भी दिमाग खराब किया, अभी भी इसका एक्सप्रेशन पहले जैसे यहाँ पे नॉर्मल है, मानना पड़ेगा भाई। ऐसे नहीं, ऑरिजिन ग्रेड वाली रिफाइनर इसके साथ यहाँ पे रहता है या फिर इसकी यहाँ पे मदद करता है, कुछ बड़ा ऑफर इसको देना पड़ेगा तभी जाके भाई हमारा सेट ज्वाइन करेगा, ऐसा यहाँ पे नहीं करेगा। तो बता दो सुन यान कहीं मैं तुझे कमाल की बात बताने वाला हूँ। जो हमारा सेट है, हमारे सेट के पास एक बड़ा कमाल का स्टोन है जिसे डिवाइन स्टोन यहाँ पे कहा जाता है, जो कि कोई ऐसा वैसा स्टोन यहाँ पे नहीं है। बंदे लोग वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करेंगे और जो स्टोन रहता है ना भाई, उन बंदों का जो आत्मा है ना, कॉन्शियसनेस, जान या आत्मा बोल सकते हो, और एक स्ट्रेंज एक अजीब से वर्ल्ड में यहाँ पे भेज देता है, जहाँ पे तुम्हारा आत्मा को पावर है ना धीरे 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 यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होता है। और ये हमारे सेट के बंदे को खाली यूज करने का मौका मिलता है और उसी बंदे को यूज करने का मौका मिलता है जिन्होंने भाई हमारे सेट के लिए कोई बहुत ही बड़ा काम किया है। तू डायरेक्टली हमारा सेट ज्वाइन करेगा तो मैं तुझे यहाँ पे दिलवा सकता हूँ, तेरे लिए स्पेशल भाई नया ऑफर यहाँ पे लाऊंगा। तुझे कोई बहुत बड़ा काम अपने सेट के लिए यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा। तो बता भाई कैसा ऑफर है। मनी मन सोचते कि अभी ये कोई छोटा मोटा ऑफर यहाँ पे नहीं है, अब तो भाई इसको हाँ यहाँ पे बोलना पड़ेगा, मतलब बोलना ही पड़ेगा। लेकिन हमें मालूम है यान कहीं ना बोलता है, हाँ ना बोलता है। ये कहते सुनिए सुनिए सुनिए, आपने मुझे बहुत ही ऑफर अच्छा ऑफर दिया भाई, ये ऑफर जान के मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हुई। लेकिन कहना मुझे अकेले रहना पसंद है, अकेले घूमना पसंद है, अकेले काम करना पसंद है, इसलिए मैं सिर्फ आपका नहीं बल्कि किसी का भी सेट यहाँ पे ज्वाइन बिल्कुल भी करना नहीं चाहता। इसलिए जो भी मामला है ना इसको यहाँ पे स्टार्ट में किया, हम लोग जो बिजनेस यहाँ पे करना चाहते थे ना उस बिजनेस के ऊपर फोकस करते। जो सुंदर बुढ़ा भी कहता वेल जब तू यहाँ पे मना कर तो मैं भी तुझे यहाँ पे फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मनी मन सोचता है शायद भाई ऐसा कोई ज्वाइन करवाने का कोई तरीका नहीं है, जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बीतेगा बिजनेस करते रहेंगे, रिलेशनशिप अच्छा बना तो ज्वाइन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और फिर कहता बुढ़ो ये भी ओके तुमने साथ यहाँ पे ऑरिजिन नहीं भाई सेंट किंग स्टेज के भाई लाए थे यहाँ पे तुमने आर्टिफैक्ट जिसका कीमत 59 सेंट स्टोन यहाँ पे रहा तो चलेगा ना। वो कहता हाँ 59,000 बढ़िया है। उसके बाद से यहाँ पे आवाज लगाता भाई अपने नौकर को, कहता भाई आओ कोई है क्या। वो आता नौकर कहता वो क्या वो मालिक भाई क्या कुछ काम है का। वो बोलता ऑफ कोर्स यहाँ पे काम है, ये ले लिस्ट भाई, ये लिस्ट में जो कुछ यहाँ पे मटेरियल लिखा हुआ ना सारे के सारे मटेरियल आके यहाँ पे यान के दे दे, और 59,000 है ना सेंट ग्रेड का ना यहाँ पे स्टोन वगैरह भी लाके दे दे। तो वो भी कहता हो तो यान के ना उस नौकर को रोकता कहता वेट 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 रुको जरा सबर करो, 59 तो भाई ऐसा तुम मुझे देने प्लस मैंने और भी तो खरीदे भाई, तो और के बदले तुम उसी में से यहाँ पे काट लो सबसे बढ़िया रहेगा। जो सुंदर बुढ़ो ने नौकर से कहता हाँ उसमें से काट लो और अच्छा खासा यहाँ पे डिस्काउंट देना, समझ गया ना। वो भी कहता नौकर यह समझ गया। यान कैसे कहता है कि तो वेल यहाँ पे मतलब हम लोग भाई आपकी सेवा पानी काफी अच्छे से यहाँ पे करो तो खुश तो हो ना। जो सुंदर यान तो वेल मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ आके मैं भाई आपसे अच्छा मैंने बिजनेस में इससे पहले कभी नहीं देखा है। और आप भी यहाँ पे कोई बिजी आदमी होंगे भाई आपको भी काम करना है तो आप जाके यहाँ पे काम कर सकते हो, मेरे पास ऐसा मेरी चाटने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जो सुंदर बुढ़ो भी कहता वेल ये बात आपने ठीक बोला, आप जाके अपना काम कीजिए मैं अपना यहाँ पे करूंगा और आगे चल के आपको भी ऐसा और आर्टिफैक्ट यहाँ पे मतलब सेल करने को रहेगा ना, किसी और के पास मत जाना हमारे पास ही आना, समझ गए ना। वो भी कहता या किसी और के पास भला कह को जाऊंगा आपके पास ही आऊंगा। बुढ़ा फिर से कहता है यार मुझे आप जैसा ना काफी हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड बंदे बहुत ही पसंद है। यान के भी खाली खी करता है। उसके बाद नौकर के साथ यहाँ पे निकल जाता है वो सारे ओर्स वगैरह लाने के लिए जो भाई इसको यहाँ पे चाहिए था, एक कमरे में लेके जाता है। कहता है देखिए भाई ये है वो सारे और जोर आपको यहाँ पे चाहिए था जिसकी कीमत यहाँ पे टोटल 17,000 होता है, 17,000 हाँ तो 17,000 टोटल कीमत होता है। लेकिन अब हमारे टोटल मतलब स्पेशल मेहमान हो ना इसलिए हम आपको यहाँ पे डिस्काउंट देंगे, जिसके बाद आपको ना 13,400 स्टोन यहाँ पे देना पड़ेगा प्लस आपका 59 का ये भी हमें देना ना। तो ऐसा टोटल डिडेक्ट वगैरह करके आपको अभी भी यहाँ पे लगभग 40,000 समथिंग यहाँ पे मिलेगा। तो कोई आपको एतराज नहीं ना, चाहे तो एक बार आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। जो सुंदर यान की बोलता है ना चेक करने की इसमें क्या ही जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है लाओ। तो यान के अपने जो क्या बोलते हैं भाई रिंग है स्पेस रिंग में भर लेता है और भरने के बाद निकल जाता है। और निकलने के बाद ना जैसे ये जो नौकर है बुढ़ाओ के पास जाता है और बुढ़ाओ के पास जाते ही यहाँ पे बताता है वो जो यंग मैन आया था ना यान का ही, उसने मुझे क्या बोल सकते हैं भाई जो वेटर लोग को टिप यहाँ पे देते ना टिप के तौर पे उन्होंने मुझे 100 यहाँ पे क्रिस्टल स्टोन दिए हैं। जो सुंदर बुढ़ाओ पूछता ओके उसने दिया और तूने ले। जो सुंदर नौकर कहता हाँ उन्होंने दे दिया और मैंने यहाँ पे ले लिया, मैं मना यहाँ पे नहीं कर सका। अगर आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो एक काम कर दो मैं वापस उनके पास ये सेंड करवा दूंगा। जो सुंदर कहता ना 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 उसने दिया तूने ले लिया तो रहने दे भाई वापस से भेजवाने को जरूरत नहीं है। कहना उसको सीधा सीधा बिजनेस करना भी पसंद है, इनडायरेक्टली चीजें बिल्कुल भी करना पसंद नहीं है। अगर तू यहाँ पे मना भी कहता ना तो शायद उसको यहाँ पे बुरा लग जाता, तो समझ गया ना। ये भी कहता वेल मैं समझ गया। बुढ़ाऊ ये भी कहता अगली बार वो खुश भी यहाँ पे बाय करने आए ना तो उसको और भी अच्छे से यहाँ पे ट्रीट करना भाई, एकदम जो सबसे जो भी कस्टमर यहाँ पे होते हैं ना उसमें ना बाप बना के, हाँ जो सारे कस्टमर के मुकाबले एकदम बाप बना के उसके साथ यहाँ पे ट्रीटमेंट करना, समझ गया ना। वो भी कहता हमें समझ गया। फिर बुढ़ाऊ ये भी पूछता हाँ एग्जैक्टली
सकते हैं, लेकिन इस उसने क्या क्या बाई किया था मुझे तो इस पर मालूम ही नहीं। वो कहते हैं सर है ना उसने हाई ग्रेड के ऑरिजिन ग्रेड के जो ओस रहते हैं ना भाई उसने बाई किया था, जिसकी कीमत यहाँ पे 17,000 हाई रैंक का क्रिस्टल होता है। जो सुनते ये भी कहता है क्या बात कर सच्ची में इतने हाई ग्रेड को उसने बाई किया था, मतलब समझ गया भाई कोई बहुत ही बड़ा आइटम वो यहाँ पे तैयार करना चाहता है, इसलिए यहाँ पे जो से हंसने लगता है और हंसने में यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ ऐसे घूम रहा था और घूमने के बाद क्रिस्टल यहाँ पे निकालता है जिस पे यान का फोटो बना हुआ था और कहता है ले भाई ये जो फोटो बेसिकली क्रिस्टल के जरिए हमारे जितने भी शॉप पड़ते हैं ना भाई पूरे सिटी में, हर शॉप के जो नौकर हो या मालिक हो जो भी मतलब शॉप में काम करने वाला जो भी बंदा ना सारे बंदों के यहाँ पे भेज दो कि अगली बार ना अगर ये बंदा तुम्हारे शॉप में शॉपिंग करने आए इसको अच्छा डिस्काउंट देना, इसका अच्छी सेवा पानी करना और इसको गलती से भी ऑफेंड मत करना। अगर बाय चांस किसी बंदे ने गलती से भी ऑफेंड इससे कर दिया ना तो उस बंदे को कड़ी सी कड़ी सजा यहाँ पे मिलेगी। तो नौकर भी बोलता है डोंट वरी ये काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मतलब ये भी सोचता है बूढ़ो कि हाँ ये जो मामला ना ये मामला जाके भाई जो ग्रैंड मास्टर ये है ना मुझे उनको भी यहाँ पे बताना पड़ेगा, तो उसके पास भी लौट जाता है। फिर सीन होता है यहाँ पे यान कहीं पे और यान के आता अपने गुफा में आता है, यहाँ पे कहता है देखो तुम्हें जो चाहिए मैं यहाँ पे लेकर आ गया, लेकिन इसको अंदर से काफी गलत फीलिंग होती है तो ये भी अंदर चेक करना चाहते हैं भाई क्या हुआ। लेकिन जैसे यहाँ पे आना जाता है यांग यान यहाँ से गायब हो चुकी थी, उसको भरने लगता कोई यहाँ पर आया था जो शायद यहाँ पे यांग यान को लेके गया। कौन यहाँ पर आया, क्या वो फैमिली का कोई बंदा यहाँ पर आया और उसने यांग यान के साथ कुछ कर दिया क्या? अगर बाई चांस वाकई में वो की फैमिली का कोई बंदा यहाँ पर आया तो वो भी है ना उनकी फैमिली के बंदे को मुझसे बचा यहाँ पे नहीं सकती, इसलिए उसको भरने लगते हैं बाहर साइड के हर्षद बाहर साइड कुछ हो रहा है इसलिए बाहर साइड यहाँ पे वापस जाता है। लेकिन बाहर जाने के बाद भी उसके बारे में आइडिया नहीं पड़ता, इसलिए अपने जो डिवाइन सेंस है ना डिवाइन सेंस के जरिए पता करने की कोशिश करते तभी थोड़ा दूर दिखाई देता कि हाँ वो भाग रही है और उसके पीछे लगभग 3 से 4 लौंडे ऐसे पड़े हुए हैं। तो ये भी वो डायरेक्शन में यहाँ पे जाता है तो सामने दम खड़ा हो जाता है यांग यान के, तो वो भी देखते भाई यान के तू आ गया, आंख से आंसू आ रहे थे रोते रोते यहाँ पे कहती प्लीज यान के मुझे यहाँ पे बचा लो, ये लोग मुझे यहाँ पे परेशान कर रहे। यान के पीछे जाके ऐसा छुप जाती है और कितनी छोटी सी बच्ची यहाँ पे 5 साल की छोटी सी बच्ची लग रही है उसके पीछे छुपी है। तो उसके बाद से यहाँ पे भाई जो बंदे लोग पीछे करे थे ना पास में यहाँ पे आता है, ये कहते साली कमी नहीं हम तुझे छोड़ के नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें चोट पहुंचाने की। 4 बंदे थे टोटल सामने आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और यान के पीछे अभी भी छुपी हुई है, लेकिन खुद अभी भी यहाँ पे डरी कह रही है यार यान के खाली 7th लेवल का 7th स्टेज का 3rd लेवल का बंदा है, आई डोंट नो कैसे यहाँ पे मुकाबला कर पाएगा क्योंकि भाई ये सारे बंदे तो उससे ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहे। अरे यार ये मुझसे यहाँ पे क्या हो गया। यान का भी वो सबका चेहरा यहाँ पे देखता उसको भी याद नहीं आता कि भाई ये सारे बंदे उससे तुम्हें कभी यहाँ पे मिला हुई नहीं, मैंने इनको कैसे ऑफेंड कर दिया भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। सामने से इससे पूछता भाई कि यान से बता भाई कैसे भाई ये लोग तेरे पीछे क्या को पड़े, ये बता दे। कुछ भी नहीं कहना, मैं अपने केव के अंदर आराम कर रही थी फिर अपना काम यहाँ पे कर रही थी, ये लोग मतलब आई यहाँ पे आने के बाद मुझसे कह कि भाई सुनो यार हमें तुम्हारी यहाँ पे काम में मदद करना है। मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले यहाँ पे कर सकती हूँ। उसके बाद ये लोग जबरदस्ती करने के नहीं भाई हमें करना है करना है करना है करना है करना है परेशान करने लगे। तो मैंने भाई अपना जो आर्टिफैक्ट है निकाल के फेंक के मारा तो उन्होंने भी अटैक किया। उसके बाद से मैंने अपने ये वाला आर्टिफैक्ट दिया, फिर मैंने वाला वो आर्टिफैक्ट फेंक के मारा, फिर ऐसा मारा वैसा मारा, मतलब आर्टिफैक्ट फेंक के यहाँ पे मारा जिस कारण इनको थोड़ा सा चोट लगा। और उसके बाद से लोग मेरे पीछे पड़ गए, मैं भागती रही भागती रही भागती रही भागती रही और उसकी वजह से तो मेरे सामने यहाँ पे आ गए। जो सुंदर यान के यहाँ पे सोचता है तो इसने खाली आर्टिफैक्ट के मारा और सामने जो भी बंदे उनकी हालत वाकई में खराब लग रही है, इसके आर्टिफैक्ट ने उनकी बैंड बजा दी, लेकिन इसकी हालत यहाँ पे एकदम चंगी है। यांग यान का कुछ भी नहीं हुआ, यानी वो चारों मिलकर भी यांग यान का कुछ यहाँ पे उखाड़ नहीं पाया और खाली आर्टिफैक्ट से इसने उनका बहुत उखाड़ दिया। मानना पड़ेगा भाई रिफाइनर जे चक्कर मैंने लड़ाई के मामले ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन आर्टिफैक्ट के मामले में बहुत ही अच्छी है और इतनी अच्छी है कि भाई इनकी मतलब इतनी बैंड बज चुकी है। अगर ये जानबूझ के जान से भी मारना चाहती ना आर्टिफैक्ट वगैरह से तो हो सकता है कब के ना जान से यहाँ पे मार भी, लेकिन इन कमीनों को भी यहाँ पे फट नहीं रही भाई, ये अभी भी यांग यान के पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसका मतलब जो भी लफड़ा उनको छोटा मोटा लफड़ा तो नहीं है, छोटा लफड़ा तो भाई आराम से यहाँ से निकल जाते थोड़ा बहुत ऐसा लड़ाई मारपीट खाने के बाद, लेकिन नहीं इसके पीछे का 2 रीजन हो सकता है, या तो इसको यांग यान बहुत ही अच्छी लगी उसकी इज्जत यहाँ पे लूटना चाहते हैं या तो उसके पास कोई है बहुत ही ज्यादा कमाल का आइटम जो कि मारपीट करके ना ये चोरी यहाँ पे करना चाहते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।